हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन हमने सपोर्टिंग मटेरियल बुक में से लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जिसका स्टेटमेंट है ए बफेलो, ए काउ एंड ए हॉर्स आर टाइड टू ए पैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 24 मीटर, 7 मीटर एंड 25 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 3.5 मीटर लॉन्ग रोप एज ऑन द फिगर। इसमें आपको फिगर में दे रखा है। इसने बोला है कि एक बोफेलो, एक काऊ और एक हॉर्स को टाइट किया गया है, मतलब बांधा गया है एक खूंटी से, एक क्या नाम है इनके कॉर्नर पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, जिसकी साइड 25 मीटर, 24 मीटर और 7 मीटर है। और बाई मीन्स ऑफ ए 3.5 मीटर लॉन्ग, सबकी जो रोप है वो 3.5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल सकती है। जो डार्क आपको एरिया दे रखा है, शेडेड रीजन दे रखा है, यहाँ तक का जो रीजन है उसमें वो ग्रेज कर सकती है, मतलब घास चर सकती है। ठीक है, चल सकते हैं। इसने बोला बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगुलर ग्रास फील्ड। इस ग्रास फील्ड का एरिया, तो सबसे पहले इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये है ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे है बुफेलो, यहाँ पे है हॉर्स, यहाँ पे है काउ। ठीक है, अब ये जो साइड है ए बी, ये हमें दे रखा है 24 मीटर। जो बी सी है, बी सी हमें गिवन है 7 मीटर। और जो ए सी है ये हमें गिवन है 25 मीटर। ठीक है, अब ये रीजन इस तरीके से है। ये हमारे पास 7 है तो ये हो गया 3.5, मतलब ये गिवन है 3.5। ये भी आपका 3.5 मीटर गिवन है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ए बी हो गया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सॉरी, और बी सी हो गया 7 मीटर, ए सी हो गया 25 मीटर और रेडियस हो गया 3.5 मीटर, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर्स। तो ये हो गया 7/2 मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, क्योंकि इसने बोल दिया खुद से राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन नहीं बोलता तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके इसे बताना पड़ता है कि ये राइट एंगल है और ये 90 डिग्री है। क्योंकि भाई ये हाइपोटेनस होगा ना सबसे बड़ी साइड, और ये बाकी दोनों साइड्स, तो उसके सामने वाला 90 डिग्री। ठीक है, तो एन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट या हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर से फाइंड कर सकता हूँ। कैसे भाई, हाफ बेस हो गया बी सी इंटू में हाइट हो गया बी ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ बेस मतलब बी सी इंटू में हाइट मतलब ए बी, तो हो गया हाफ बी सी हमारे पास हो गया 7 मीटर और ए बी हो गया 24, तो 2 से आ गया 12 और ये आपके पास आ गया 84 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, उसके बाद इसने सेकंड पार्ट में बोला है कि द कंबाइंड एंगल मेड बाय द ग्रेजिंग एरिया ऑफ हॉर्स एंड काउ। हॉर्स और काउ ये दोनों मिला के कितना एंगल कवर करेंगे, मतलब ये और ये कितना एंगल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो इसलिए ए प्लस सी, भाई एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, जिसमें बी 90 है तो ए प्लस सी हमारे पास 90 आ जाएगा। इसको देखो करते हैं सेकंड पार्ट। भाई एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बी की वैल्यू 90 है तो एंगल ए प्लस 90
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो इसने बोला है कि हॉर्स और काउ से जो एरिया हो रहा है हॉर्स और काउ से, तो वो आपका मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये इसका बी आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। तो उसके बाद फिर इसका थर्ड पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच बफेलो कैन ग्रेस। तो बफेलो ओनली कितने पार्ट में ग्रेस करेगी, इस वाले में, ठीक है ना। तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका एंगल 90 डिग्री है और रेडियस 7/2 है। तो थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेस बाई बुफेलो इज इक्वल टू 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो 7 से 7, 2 से 11, यह आ गया 77/8 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 9.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब आपसे फोर्थ में बोला है कैलकुलेट द डिक्रीज इन द ग्रेज एरिया इफ द रोप वेयर 3 मीटर इंस्टेड ऑफ 3.5 मीटर। उसने बोला है जो ग्रेजिंग एरिया है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा अगर रोप जो ये लेंथ थी 3.5 mm की, अगर वो 3.5 की जगह पे 3 हो जाए। ठीक है, तो हमें इस बार एरिया निकालना होगा सबका, ग्रेजिंग का टोटल एरिया, एक बार रेडियस 3.5 पुट करके और एक बार रेडियस 3 पुट करके, फिर उसका डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट वाले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A1 लेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन रेडियस या लेंथ ऑफ रोप इज 3.5 मीटर। इसको हमने A1 मान लिया सपोज करो। तो देखो अब आपको टोटल निकालना है, तो ये और ये सेक्टर मिला के, तीनों सेक्टर को अगर मिला दिया जाएगा तो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 180/360 इंटू पाई आर की जगह पे 3.5 यूज़ करेंगे, तो 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इससे कैंसिल आउट, 2 से 11, तो आएगा 77/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ग्रेजिंग आ गया अगर हम रेडियस 3.5 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रेजिंग व्हेन रेडियस इज 3 मीटर। अगर रेडियस 3 मीटर होगा तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग, तो भाई एंगल तो सेम रहेगा 180 डिग्री, तीनों सेक्टर का 180/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई इस बार आर की जगह पे 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू में 9, ये हो गया 11, ये हो गया 99/7 मीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 14.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो डिक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, भाई पहले एरिया था 19.25 और अब एरिया है 14.14, मतलब हमें A1 माइनस A2 निकालना है, तो होगा 19.25 माइनस 14.14। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5.1071। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसके लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है।